मुबारक हो कुप्रो, मुनकिर और मुनाफिक तबाह हो गए। ये भाईचारा हमेशा कायम रहे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आपकी बीमारी सबसे बड़ी ढाल है बाल्डविन। जब तक आप इसे संभाले रखेंगे, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन के आगे एक दूसरे के हम सफर मियां बीवी हो दोनों। ये शादी पूरी ईसाई दुनिया के लिए बरकतों और अमन की दुआ हो। थोड़ा मुस्कुराओ सिबिल्ला। कैसे मुस्कुराऊं मैं अपनी शादी में अपने ही भाई की गैर मौजूदगी में कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? इस शादी से यरूशलेम का हमारा ख्वाब टूट गया। लॉर्ड काई ने शहजादी को अपना बना लिया और इसका अगला कदम बाल्डविन की गैर मौजूदगी में खुद को बादशाह बनाना है। बहुत जल्द तुम उस साजिश का इकरार करोगे जो तुमने मेरे और विलियम के खिलाफ की, और तुम पे मुकदमा चलेगा। फिर तुम उसी जिंदान में वापस चले जाओगे जहां से तुम आए थे। मुझे लगता है कि मेरी गवाही देने का अब तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। काउंट बेलियन, यानी लॉर्ड काई अपना मकसद पा चुका। इसका मतलब यह हुआ कि यरूशलेम का नया बादशाह, और जाहिर है कि अब शहंशाह अपनी शिकायत को तो नहीं सुनेगा। मुझे नहीं लगता कि इस बात का अब कोई जवाब बाकी है। अब आपको मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए शहजादी। माफ कीजिए, मैं भी आया। लॉर्ड काई, आपकी शादी में मैं खाली हाथ आया, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन काउंट बेलियन तो खाली हाथ नहीं लग रहा है। जनाब, हम करक से आ रहे हैं और काउंट बेलियन ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मंजर को देख के उन्हें इरादा बदलना पड़ेगा। खोल दो शैटिलियन को। तलवारें नीचे कर लो। सही कहा। खोल दो इसे। शादी के तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया काउंट बेलियन। करक में क्या हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल। काउंट बेलियन, मुझे यकीन है आज का दिन बहुत मुश्किल होगा। मुझे तुमसे बात करनी है अभी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। उम्मीद है कि तुम्हें मालूम होगा कि इसकी सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर शहजादा वापस ही ना आ सका तो रिहाई का हुक्म कौन देगा? लॉर्ड काई की तख्तनशी होते ही तुम माजी बनकर रह जाओगे। बादशाह आते हैं और चले जाते हैं, मगर खुदावंद का शहर यरूशलेम हमेशा कायम रहेगा। अगर तुम समझते हो कि खुदावंद ये भूल जाएगा तो तुम बहुत बड़े अहमक हो। असल अहमक वो है जिन्होंने तख्त एक बीमार बच्चे के हवाले किया।
जख्म कैसा है तुम्हारा? ठीक हूँ मेरा सुल्तान, ठीक हूँ। आप तो मुझे जानते ही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मच्छर के काटने जैसा। इस अमानत की हिफाजत के लिए बहुत मेहनत की है तुमने। जब हम सुल्तान इस्माइल को दमिश्क में जाएंगे तो तुम भी हरगिज़ नहीं, दमिश्क में नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्यों कह रहे हो कारतगिन? सुनिए बड़े सुल्तान, नन्हे सुल्तान सलामत है, खैरियत से है, लेकिन ये सच है कि उनकी रगों में दौड़ता खून जंगी खून है। आपने गुमुश्तगिन का सर तो काट दिया, मगर ये काफी नहीं, वो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक मेरा भांजा दमिश्क में रहेगा, वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। वाज़ेह तौर पे कहो, क्या कहना चाहते हो कारतगिन? आपा खातून, वो चाहती हैं कि मेरा भांजा दाई ओगलू की निगरानी में हलब में ठहरे। हरगिज़ नहीं। अल्लाह मेरे सुल्तान, गुस्सा ना कर, मेरी बात सुन ले। छोटे सुल्तान जब तक हलब में रहेंगे, तब तक हलब के और मूसल के जंगियों के सारे अमीर अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे, और आप दमिश्क में उनके फितनों से बेखौफ होकर हुकूमत करेंगे। कारतगिन सही कह रहा है भाई। सुल्तान हमारे सर का ताज है, लेकिन फितना बर्पा करने वालों से निपटना मुश्किल होगा। और अगर मलिक मौदूद के बेटों ने आपके संगी न होने की वजह से बगावत कर दी, तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक कहा तुमने, मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन क्या सलाहुद्दीन, यही उसकी माँ भी तो चाहती है। मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उन्हें हलब ले जाऊं। फौज सरसिन के मुकाबले में मुसलसल शिकस्त की वजह से परेशान है। हमें फतह दरकार है, और इसके लिए हकीकी बादशाह का होना बहुत जरूरी है, उस मासूम बच्चे का नहीं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं यरूशलेम का बादशाह हूँ, और बादशाह होने की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरन अपनी तलवारें नीचे कर दो। तुम हमें हुक्म नहीं दे सकते। मेरे शहंशाह, आपका ये हाल कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना शहंशाह अली? मेरा हुक्म क्यों नहीं माना गया? क्योंकि फौज में नाफरमान लोग हमेशा होते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप जिंदा हैं। कहाँ रखा था आपको इन्होंने, और आप बाहर कैसे आए? मुखौटे वाले एक शख्स ने वहां मेरी मदद की, उसी की मेहरबानी से बचा हूँ। क्या उसने अपना नाम बताया? यरूशलेम वापस चलिए। भरोसा करें, यही बेहतर होगा। तो फिर मैं सफर के लिए रवाना होता हूँ। इस हाल में नहीं। ऐसा ही है तो उन्हें बायबोरा को ले जाने दो। वो मलिक मौदूद का मददगार था, हिफाजती इक़दाम जानता है। वो अपने दस्ते के हमरा उन्हें वहां ले जाएगा। हम दमिश्क वापस जा रहे हैं, सबको खबर कर दो। सुल्तान की निशानी को मैं साथ रखना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका। कोई बेहतरी होगी। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होना होगा बैलियन, क्योंकि सिबिला को तो तुम खो ही चुके, लेकिन हमारे पास अब भी एक कीमती चीज है, ये मुकद्दस शहर यरूशलेम। अगर लॉर्ड गाई बादशाह बन गया तो यरूशलेम पूरी तरह रोम के कब्जे में चला जाएगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या बाल्डविन के खिलाफ कोई सुराग मिला? अगर तुम ऐसा... बहुत हो गया। तुम लोगों के हाथों में आके ये मुकद्दस शहर जहन्नुम की एक खाई बन चुका है, जिसमें साजिशें, फितने और गलाजत रेंग रही है। लेकिन लॉर्ड गाई हमारा मुश्तरका दुश्मन है। अपने हाथों से खोदे हुए इस गड्ढे में दफन हो जाओ। लगता है कि मारिया एक बार फिर उससे इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है। बेहतर होगा इन दोनों से ही जान छुड़ा ली जाए। तुम्हारी शर्त पूरी हुई और शादी हो गई। तुम बैलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बिल्कुल शहजादी, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, फिक्र मत करें। हाजरा खातून, काफिला रवानगी के लिए तैयार है। जब आप चलना चाहे तो खबर कर दीजिएगा।
तो अब रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। हाजिरा खातून अफसरदा नजर आ रही हैं। ना जाने मेरे नाम की वजह से है या कुछ और, लेकिन मेरा सामान दरवाजे पे रहता है, हिजरत के लिए तैयार। परेशान मत हो, जन्नत से निकाले जाने के बाद से इब्ने आदम का यही नसीब रहा है। हम अपनी सांसें कभी यहाँ कभी वहां गंवाते रहते हैं, कभी रिस्क के लिए, कभी सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। क्या दमिश्क में रुकने के लिए कोई रास्ता नहीं मेरे लिए? ये हमारे नन्हे सुल्तान के लिए बेहतर होगा हाजरा खातून। कौन जाने, शायद आप वापस आ जाएं, या फिर हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मजहब पर चलने वाला कोई आपके इस सफर को मुकम्मल कर दे। नसीब, आपने हमेशा हमारी हिफाजत की, हमारा ख्याल रखा। दुआ है अल्लाह आपसे राजी हो सरदार। हाँ, अगर कभी कोई भी मसला दरपेश हो तो मुझे खबर कीजिएगा, फौरन पहुंच जाऊंगा मैं। जरा देखे तो सही कैसे सो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।